आपका सिर चकराने लगेगा जब आप ये जानेंगे कि इस वीडियो का सच क्या है। देखने में तो वीडियो में सिर्फ ये नजर आ रहा है कि प्लेन से उतरने के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पांव मुड़ गए। बेहद करीब से देखिए, इस वीडियो को और गौर से देख लीजिए। क्योंकि हम जो आगे कहने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको जल्द ही यकीन नहीं होगा। पुतिन के पांव मुड़ने और सीढ़ी से उतरने वाली घटना का पूरा गणित बहुत गड़बड़ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहले आप देखिए कि दुनिया भर में ये तमाम रिपोर्ट छप रही हैं कि ईरान व्लादिमीर पुतिन नहीं बल्कि उनके हमशक्ल पहुंचे थे। प्लेन से उतरते इस वीडियो में पुतिन के हाव भाव, पुतिन के चलने का अंदाज, पुतिन के लंगड़ाने का कारण, पुतिन के गाड़ी तक चलकर जाने का पूरा विवरण इस वक्त खंगाला जा रहा है। पुतिन अभी ताजा ईरान दौरे से लौटे हैं। ये वीडियो इस दौरे का बताया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ताकतवर राष्ट्रपति पुतिन के बॉडी डबल के देखे जाने की खबर आई हो। लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान असली पुतिन नहीं, नकली पुतिन के जाने की वजह समझनी जरूरी है। क्या है असली पुतिन और नकली पुतिन का पूरा खेल, आपको आगे बताएंगे। पहले उन सवालों को सुलझाना जरूरी है कि अगर पुतिन ने वाकई अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल विदेश यात्रा के दौरान किया तो क्यों किया? पुतिन के हमशक्ल को ईरान भेजने का मकसद क्या है? क्या पुतिन यूक्रेन जंग के बाद ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं या पुतिन को किसी का डर सता रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार ने यूक्रेन के एक खुफिया प्रमुख सुप्रीमो मेजर जनरल कायरलो बुडानोव के हवाले से दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सप्ताह ईरान में हुए एक शिखर सम्मेलन में अपने आगमन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया होगा। ये कहते हुए संदेह हुआ कि पुतिन जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति ईरान और तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने के लिए तेहरान जा सकता है। कृपया पुतिन के विमान से बाहर निकलने के क्षण को देखें। क्या ये पुतिन लगते हैं? आप भी जब वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि पुतिन असली या नकली भले हों, लेकिन थोड़ी घबराहट में तो जरूर हैं और तुरंत संभलने की जगह उन्हें संभलने में वक्त लगता है। आखिर पुतिन के बॉडी डबल का सच क्या है? इसके लिए पुतिन के हमशक्लों की कुछ कहानियां जाननी होगी, क्योंकि पुतिन इसके पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी हमशक्ल, बॉडी डबल या डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं। पुतिन ने माना है कि ऐसा करने का सुझाव उन्हें आज से 20-22 साल पहले मिला था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा सुरक्षा कारणों के चलते उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज ने प्रस्ताव रखा था कि मैं बॉडी डबल का इस्तेमाल करूं। पुतिन के इस डुप्लीकेट होने से इनकार करने के बावजूद पुतिन के हमशक्लों की कहानियां थमी नहीं हैं और ना ही पुतिन ने ही बार बार इसका खंडन किया। लिहाजा सवाल तो बनता है कि अगर पुतिन को डुप्लीकेट की जरूरत पड़ रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी पूरी ABCD समझें, उससे पहले थोड़ा पुतिन को और जान लेते हैं। क्योंकि पुतिन की जिंदगी जंगल में खोई वो किताब है जिसके हर पन्ने पर पुतिन का एक नया कैरेक्टर सामने आता है, जो चौंका देता है, अविस्मृत कर देता है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि पुतिन तेरे कितने रंग। पुतिन इतने अजीब कभी नहीं दिखे। तेहरान में विमान की सीढ़ियों से उतरते वक्त असामान्य रूप से तेजी से आगे बढ़े और पहले की तरह सार्वजनिक उपस्थिति की तुलना में अधिक सतर्क नजर आ रहे थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी जैकेट उतारने से पहले और भारी बख्तरबंद लिमोजिन में सवार होने से पहले अभिवादन करते हुए नकली लग रहे थे। पुतिन सीक्रेट छुपाए रखने का हुनर जानते हैं, खुद माने हुए जासूस रहे हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि जब बर्लिन की दीवार गिरे तो क्या करना चाहिए।
पुतिन सालों तक रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के स्पाई के तौर पर काम कर चुके हैं। लिहाजा बॉडी डबल रखने की पहली वजह तो ये मालूम पड़ती है कि यूक्रेन जंग के चलते माहौल बहुत गर्म है। पुतिन के खिलाफ पूरा नेटो और अमेरिका खड़ा है। पुतिन ना तो अमेरिका का कहना मान रहे हैं, ना नेटो का, ना ही यूएन का। लिहाजा पुतिन पर जानलेवा हमला होने की इंटेलिजेंस इनपुट मिलती रहती है। दूसरी वजह यह लगती है कि तेहरान में पुतिन को सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर से ही मुलाकात नहीं करनी थी, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिलना था। याद रहे कि ईरान यूक्रेन पर पुतिन के साथ खुलकर खड़ा है, जबकि तुर्की की नजर यूक्रेन के गेहूं पर है, जिसके लिए राष्ट्रपति तैयब पुतिन से बात करने पहुंचने वाले थे। तुर्की की तेहरान में उपस्थिति के चलते भी हो सकता है कि पुतिन ने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया हो। तीसरी वजह जान पड़ती है कि पुतिन क्या वाकई गंभीर रूप से बीमार हैं, या पुतिन को कैंसर जैसी बीमारी है और उसकी जगह रूस में उनके डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। या चौथी वजह ये तो नहीं कि घसीटते यूक्रेन जंग से नाराज कोई पुतिन पर हमला न कर दे। इन वजहों को लेकर मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रूस की तरफ से इस पर एक लाइन तक नहीं कही गई कि तेहरान में कौन था, पुतिन असली थे या नकली। पुतिन की सेहत दुनिया के सबसे पॉपुलर सर्च में से एक है। पुतिन की शख्सियत एक रहस्य की दुनिया तैयार करती है, जिसमें उनके लिबास, पुतिन की लाइफस्टाइल, पुतिन के शौक, पुतिन के काम करने का तरीका, ये सब कुछ पूरी दुनिया में इस वक्त तलाश किया जा रहा है। यूक्रेन जंग के बाद पुतिन दुनिया के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले पर्सन के तौर पर सामने आए हैं। अब इनमें पुतिन के दोस्तों और पुतिन के दुश्मनों के कितने नाम हैं, ये तो पुतिन के यूक्रेन पर हमले के लिए फैसले में साफ दिखता है। और पुतिन अपने फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। यूक्रेन का फैसला पुतिन ने सोच विचार कर पूरे इत्मीनान से लिया था, लेकिन अपने ही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की लापरवाही का शिकार हो गए। यूक्रेन अब घंटों तो क्या, दिन, हफ्ते, महीनों और लगता तो यह है कि अब साल से भी आगे का सवाल बन गया है। पुतिन कूटनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और कब पलटी मारना है, पुतिन इसके भी विशेषज्ञ हैं। रूस यूक्रेन जंग 5 महीने से जारी है। यूक्रेनी शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। जंग के चलते दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो गया है। दुनिया को इस संकट से निकालने के लिए 23 जुलाई को रूस यूक्रेन ने अनाज निर्यात समझौता किया, लेकिन रूसी सेना ने समझौते पर साइन करने के 12 घंटे बाद ही ओडेसा के एक पोर्ट पर हमला कर दिया। समझौते के तहत ये तय हुआ था कि रूसी सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला नहीं करेगी। यूक्रेन दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। बंदरगाह शहर ओडेसा से माल की लदाई होती है। जंग के बाद से रूस ने ब्लैक सी के किनारे बसे बंदरगाह शहरों की नाकाबंदी कर दी थी। ग्रेन एक्सपोर्ट डील के बाद ब्लैक सी के रास्ते अनाज का निर्यात फिर से शुरू हुआ। अनाज की लदाई हो रही थी कि अचानक मिसाइल से हमला हो गया। यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला न करने के अलावा ये भी तय हुआ था कि तुर्की और संयुक्त राष्ट्र जहाजों का निरीक्षण करेंगे। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि रूसी हथियार यूक्रेन नहीं लाए जा रहे हैं। तो तुर्की खुश था कि पुतिन ने उनकी बात मान ली और यूएन खुश था कि पुतिन ने उनकी बात मान ली। लेकिन पुतिन वो हैं जो एक बार कमिटमेंट कर लें तो शायद खुद की भी नहीं सुनते। पुतिन यूक्रेन विजय से भले ही दूर हों,
लेकिन वो नेटो या अमेरिका या कोई दूसरे और देशों के कहने में आने वाले नहीं। खबरें तो यहाँ तक आती हैं कि रूस में पुतिन का तख्ता पलट होने जा रहा है। यूक्रेन भेजे जाने वाले सैनिकों ने रूस में विद्रोह कर दिया है। रूस की आम जनता पुतिन के यूक्रेन वॉर के फैसले से नाराज है। पुतिन बीमारी से लाचार हैं और ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। लेकिन इन तमाम अफवाहों को पुतिन ने हर बार सार्वजनिक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर निराधार साबित कर दिया। पुतिन के बॉडी डबल के देखे जाने की खबर उस वक्त आई जब अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा कि पुतिन की सेहत बिल्कुल दुरुस्त है। पुतिन इस वक्त नेटो और अमेरिका की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। ये दोनों किसी भी सूरत में यूक्रेन युद्ध का द एंड चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया पर पुतिन और रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के आरोप लगते रहे हैं। ईरान का पुतिन के साथ खड़ा होना भी अमेरिका और नेटो को चुभ रहा है और नेटो के सदस्य देश तुर्की के साथ रूस की नजदीकियां भी चिंता का विषय है। लिहाजा ये बॉडी डबल वाली बात की हम पुष्टि बिल्कुल नहीं करते। पुतिन की नीति का एक हिस्सा ये भी लगता है कि दुश्मन को सिर्फ हथियार से नहीं, चकमा देकर भी हराया जा सकता है।